अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था, फिजियोलॉजी का ब्लड। इसमें हमने एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करे थे, एनीमिया। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि एनीमिया की सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस किया कि डिक्रीज इन लेवल ऑफ ब्लड को हम एनीमिया की कंडीशन, एनीमिक पेशेंट कह देते हैं, एनीमिक कंडीशन में चले जाते हैं। उसके बाद फिर हमने कुछ एनीमिया के टाइप्स पढ़े। आज जो हमारे पास टॉपिक है ना, उसका नाम है हेरिडिटरी स्फेरसाइटोसिस। स्फेरसाइटोसिस बेसिकली क्या बता रहा है कि यानी कि जो फैमिलियर डिसऑर्डर होता है इनहेरिटेड, यानी कि जो इनहेरिटेंस फादर्स या पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स जो और डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, या जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, या जो बॉडी के अंदर डिजीज आ रही है, वो उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। इट इज कॉज मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन आरबीसीज मेम्ब्रेन। अब इसमें भी बेसिकली क्या बता रहा है कि मेटाबॉलिक डिफेक्ट है आरबीसीज की वजह से, ठीक है, आरबीसीज मेम्ब्रेन में। और इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम की जो परमेबिलिटी है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। इट कैन कॉज इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आइंस, जिसकी वजह से स्फेरिकल उसका जो साइज है स्मॉल हो जाता है, ठीक है। आरबीसी इसका स्फेरिकल इन शेप हो जाते हैं। इसके अलावा रेदर देन बायोकनकेव या डिस्क शेप में जाए, वो उनका जो साइज है वो स्मॉल हो जाता है। अच्छा, इसमें हम साथ देख लेते हैं बुक में हमें वो क्या बता रहे हैं। इसमें ये कहते हैं कि जो हमारे पास सेल की साइज है ना, दिस इज इनहेरिटेड, पहली चीज तो ये आ गई। और इसके अलावा इसमें साइज स्मॉल होने के साथ साथ स्फेरिकल इन शेप में चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं दीज सेल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और उसके बाद जो है ना वो सेल्स जो है वो दोबारा कंप्रेस्ड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव नॉर्मल, क्योंकि अब वो नॉर्मल नहीं रहे। एक तो साइज उनका कंप्रेस्ड हो गया, स्फेरिकल शेप में चले गए, तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि वो अब दोबारा नॉर्मल नहीं होंगे। इंस्टेड ऑफ लूज बैग लाइक सेल मेम्ब्रेन विच कैन इजीली रप्चर ऑन इवन अ स्लाइट कंप्रेशन, और उसके बाद उनके ऊपर जरा सा भी कंप्रेशन पड़ता है ना, तो वो जो सेल्स है ना वो रप्चर्ड हो जाएंगे। तो ये जो है बेसिकली हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं पेरेंट्स से। और उसके बाद जो आगे जिसमें जा रही हैं उसमें भी यही इंडिविजुअल में जो है डिफेक्ट कह लें आप, या डिजीज कह लें, कि वो एक ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो जा रही है। इसके अलावा कुछ उन्होंने क्लिनिकल फीचर्स बताए हुए हैं कि हमें पेशेंट को किस तरीके से पता चलेगा। पेशेंट एक तो हमें एनीमिक नजर आएगा, ठीक है, या फिर हमारे पास ना उसमें नजर आ रहे होंगे उसको बार बार ये इंटरमिटेंट उसमें काउंटर इफेक्ट आ रहे होंगे जॉन्डिस के, ठीक है, उसके अंदर अटैक ऑफ जॉन्डिस होंगे। जॉन्डिस की निशानी यही है, येलो येलोइश हो जाता है बंदा, बिल्कुल पीला हो जाता है। एक तो ये जॉन्डिस में चला जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं एनीमिक की वजह से, क्योंकि एनीमिक कंडीशन में भी तो लो लेवल ऑफ ब्लड आ रहा है, पेल येलो आएगा। इसके अलावा हमें पेशेंट के अंदर फटीग वगैरह नजर आ सकती है, फटीग होगा, वीकनेस होगी, उसके अंदर मसल्स में वीकनेस होगी। काफी सारे इश्यूज हैं, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। मतलब ये कि हमारा पेशेंट है वो डिक्रीज लेवल की तरफ जा रहा होगा, या डाउनफॉल पेशेंट का स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स बताए हुए हैं कि उसमें हमने करना क्या। एक तो फॉलिक एसिड हम देंगे 5 mg की डोज। इसके अलावा हम उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आरबीसी का लेवल डाउन होगा तो डेफिनेट सी बात है, हमने देखा ना आरबीसी का लेवल डाउन हो रहा है, सोडियम का इंटेक ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे सेल्स हैं वो रप्चर्ड हो रहे हैं। तो हमें इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि हमने आरबीसी वगैरह जो है उनको बेहतर करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। इसके अलावा स्प्लीनेक्टोमी इज एडवाइजेबल इन ऑल माइल्ड केसेस। स्प्लीनेक्टोमी का मतलब ये है कि स्प्लीन के जो है ना बॉडी से रिमूवल करना है सर्जरी के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लीनेक्टोमी। तो ये भी कुछ केसेस में किया जा सकता है, अगर माइल्ड केसेस हो तो उसमें इस लेवल तक भी जा सकते हैं, ताकि हम अपने बेसिकली हम अपने पेशेंट को जो है वो ट्रीट कर सकें। इस तरीके से जो है हमारा पेशेंट जो है ना इस डिजीज के थ्रू रिकवर हो सकता है, यानी कि इस सर्जरी के थ्रू, स्प्लीनेक्टोमी के थ्रू। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं उसके अलावा जो है उसके अंदर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, या फॉलिक एसिड के डोज से भी हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो क्लास ये जो था हमारे पास हेरिडिटरी स्फेरसाइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच क्लास।